एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांश गुप्ता है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर लाइफ और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सेल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहले हम लोग सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी क्या डिस्क्राइब करता है। बेसिकली सेल थ्योरी डिस्क्राइब करता है सेल के बारे में मोर। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सेल के बारे में देखेंगे कि टाइप्स मतलब कि जो सेल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि जो सेल हैं हमारे वो कई कई बेसिस पे और दूसरे दूसरे टाइप्स में कैटेगराइज किए गए हैं। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। जो सेल हम लोग का होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब बेसिकली अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है सेल की तो आप यही बोलेंगे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे होता है? लेट्स सपोज कि जो हम लोग की बॉडी है वो बहुत सारे टिश्यू से बनी है, मतलब कि हर एक ऑर्गन एक टिश्यू को कहते हैं, और जो टिश्यू बने हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। तो जब जैसे कि मतलब कई तो सेल्स, जैसे कि एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, ऐसे कर करके एक टिश्यू का फॉर्मेशन किया। ठीक, यानी कि जो छोटे छोटे सेल होते हैं वो मिलके एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। तो अगर मान के चलिए कि ये अगर हैंड का टिश्यू है तो इतने सारे सेल मिलके एक हैंड बनाए, तो सेल किसी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो सेल में बहुत से ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए रहते हैं उस सेल में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, और भी बहुत से होते हैं, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, मतलब जितने आप फाइंड करेंगे बहुत से उसमें ऑर्गेनल्स होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सारे ऑर्गेनल्स अलग अलग फंक्शन के लिए पहले से ही हैं। तो हर ऑर्गेनल्स हर एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो इस मतलब मायने में हम कह सकते हैं कि जो सेल है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। अब सबसे पहले सेल को डिस्क्राइब किया था या देखा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन इन्होंने जो सेल को देखा था वो एक डेड सेल में देखा था, मतलब कि वो अलाइव सेल नहीं था, वो एक डेड सेल था। उसके बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉफ जो थे अनदर साइंटिस्ट, उन्होंने फिर से एक सेल को देखा जो कि उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में अलग अलग मैग्निफिकेशन में देखा, और वो सेल जो था वो मतलब अलाइव था, डेड नहीं था। उसके बाद उन्होंने जो ह्यूमंस और एनिमल्स में स्पर्म सेल होते हैं उसको भी अपने माइक्रोस्कोप में देखा, उस पे भी स्टडी किया। अब हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल थ्योरी सेल के डिफरेंट, मतलब जैसे सेल के कैरेक्टरिस्टिक कह ले या सेल के बारे में और बताता है। तो सेल थ्योरी को दिया था मैथियस सेल्डन एंड थियोडोर श्वान ने। और सेल थ्योरी में बेसिक 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है ऑल लिविंग आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, मतलब कि जो हम लोग होते हैं या मतलब कोई भी लिविंग बीइंग होता है वो या तो एक सेल से बना होगा उसको यूनिसेल्युलर बोलेंगे, और या तो फिर एक से ज्यादा सेल से बना होगा उसको मल्टी सेल्युलर बोलेंगे। और दूसरा पॉइंट है द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर यूनिट होता है सेल का, तो वही लाइन बता रहा है कि जो सेल होता है वो किसी भी स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट होता है, किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी ऑर्गन को ऑर्गेनाइज करता है एक प्रॉपर वे में। और जो तीसरा पॉइंट होता है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग अपने माँ बाप से आए, हम लोग के माँ बाप अपने नाना नानी दादा दादी से आए, तो वैसे ही जो सेल होता है वो किसी एक पुराने सेल से ही जनरेट होता है। ऐसा नहीं है कि सारे सेल नए नए बनते हैं, पुराने उनके जैसे कि मतलब हर एक सेल जो होता है वो किसी ओल्ड यूनिट से जनरेट होता है, नया नहीं बनता। हम लोग ने बात किया सेल के बारे में और सेल थ्योरी के बारे में। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि एक सेल ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, एक सेल ऐसे होते हैं जिसमें नहीं प्रेजेंट होता। तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे जो सेल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है एब्सेंट और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियॉन्स, मतलब कि न्यूक्लियस, कैरियॉन मतलब न्यूक्लियस होता है, और प्रो मतलब होता है एब्सेंट, फॉल्स, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस ना प्रेजेंट हो। तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो क्या कहते हैं न्यूक्लियस को पूरी तरीके से या तो जिसमें डेवलप नहीं होता या तो प्रेजेंट नहीं होते। और अगर वही बात करें हम लोग यूकैरियोटिक की, तो कैरियॉन का मतलब तो जैसे कि यू का मतलब हुआ ट्रू और कैरियॉन का मतलब हुआ न्यूक्लियस। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि इसमें मैक्सिमम जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। मतलब यूनिसेल्युलर का मतलब यूनि मतलब होता है सिंगल, सेल्युलर मतलब होता है सेल, यानी कि जो सेल होता है ऑर्गेनिज्म में वो केवल एक होता है, एक ही सेल से जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं वो यूनिसेल्युलर कहलाते हैं। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं मैक्सिमम जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। अगर वही बात करें यूकैरियोटिक की
तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी मतलब मैनी और सेल्यूलर मतलब सेल, यानी कि जो उसमें सेल पाए जाते हैं वो एक से ज्यादा पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका जो इनका साइज होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो अप्रॉक्स 5 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि बहुत ही छोटे, माइक्रोस्कोपिक तो ये होते ही हैं। और अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक की तो ये 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है इनका साइज। फोर्थ पॉइंट है जो ग्रोथ रेट होता है उस जैसे कि जो प्रोकैरियोट होते हैं वो जल्दी से ग्रो करते हैं, जल्दी से डेड करते हैं, तो जो इनका ग्रोथ रेट होता है वो बहुत फास्टर होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। अगर हम लोग यूकैरियोट्स के लाइफ स्पैन और प्रोकैरियोट्स के लाइफ स्पैन का कंपैरिजन करेंगे तो जो प्रोकैरियोट्स का लाइफ स्पैन होता है वो हमेशा यूकैरियोट्स से कम होता है, मतलब कि ये कम रहते हैं और ये ज्यादा रहते हैं, इसी वजह से जो इनका ग्रोथ रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है। और अगर वही यूकैरियोट्स की बात करें तो एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स इनका जो ग्रोथ रेट होता है वो स्लो होता है। फिफ्थ पॉइंट है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे कि उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस के साथ साथ ऐसे बहुत से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में या तो प्रेजेंट नहीं होते और या तो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते। और अगर वही यूकैरियोट्स की बात करें तो जितने सेल ऑर्गेनल्स एक प्रॉपर टिपिकल सेल में होने चाहिए वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट में इसका एग्जांपल बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, आर्की होते हैं। अगर हम लोग वही बात करें यूकैरियोट्स की तो वो एनिमल, प्लांट्स, फंजाई और अलग बहुत से यूकैरियोट्स के एग्जांपल जितने भी हायर प्लांट है, हायर ऑर्गेनिज्म है, सब प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में आएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।